भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे धर्म के आगे झुकना है। सूर्य सत्य है, भले बादल रूपी असद उसको कितने देर के लिए अंधकार में रखेगा, थोड़ा सा बादल 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटे, लेकिन सूर्य का उदय तो सूर्य है, सूर्य एक दिन उदय होगा। फिर भी कौरव और पांडवों के बीच में एक मध्यस्थता का काम श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा शांति हर कोई चाहता है, आज हम भी हमारे गांव में किसी को पंचायती में थोड़ा दबा दिया जाता है कि भाई शांति से रह लो, नहीं, लेकिन उस समय भी कृष्ण भगवान ने पंचायती करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कौरव से अनुरोध किया कि तुम इतने बड़े राज के बदले में केवल 5 गांव ही दे दो और कुछ मत दो, 5 गांव ही दे दो, उसी में पांडव लोग संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इतना मोह लालच जो है छा गया है, संपत्ति का लालच, ये अपने के विनाश की ओर अग्रसर हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरवों का विनाश जब हुआ तो बुद्धि बदल गई और अंत में क्या हुआ, धन धन ही में रह गया और सारा परिवार ही विनाश को प्राप्त कर गया। एक बार की बात है कि उधर बिहार को उधर झारखंड साइड में बहुत पुरानी कहानी है कि पहले वहां पर जमीन का बिक्री होता था तो क्या होता था कि डेंग से नाप कर किया जाता था। जैसे कोई आदमी अगर जमीन खरीदने गया तो वहां था सिस्टम क्या था कि आज दिन में तुम जितने डेंग जमीन नाप लोगे उतना तुम्हारी हो जाएगी। उसके बदले में उसका कीमत था 5 लाख या 10 लाख से, कोई निश्चित हो जाता था कि दिन भर में तुम इतना जमीन नाप दो डेंग से, और जितना नाप दोगे सब जमीन तुम्हारा रजिस्ट्री हो गई और तुम्हें 5 लाख रुपया मन इसको देना होगा, चाहे जितना भी मुक्त है। लेकिन उसमें एक शर्त था कि जिस स्थान से तुम जाओगे फिर उसी स्थान पर लौट के आ जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से गया और उसमें भी सूर्यास्त के पहले, जैसे सूर्योदय हो गया तो जमीन को नापना शुरू कर दिया, और जब नापते नापते गया और जब क्या हुआ कि फिर लौट कर उसी स्थान पर सूर्यास्त से पहले चला है तो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। अब कहीं सूर्यास्त बीचे में सूर्यास्त हो गया तो बायना भी पिटा जाएगा और पैसा भी पिटा जाएगा। तो एक सेठ आया, बहुत बड़ा सेठ था, तो वो आया, क्या किया कि पूछा जी जमीन का कितना कीमत है, तो 5 लाख से 10 लाख निश्चित हुआ, वो पैसा पेड कर दिया, तो शर्त बता दिया गया। अब वो चलने लगा। अब सेठ है वो भी शहर का, कभी जो है पैदल चलने वाला नहीं। गांव घर में खेत जो होता है उसका डायरेक्ट सीधा रहता है, कोई खाल में रहता है, कोई ऊंचा में रहता है, कुछ ऊंचा है नहीं। अब तो हमेशा चला था तो रोड पर वो क्या किया, डेंग से नापना शुरू कर दिया जमीन, और शर्त मालूम था कि जहां से जाना है वहां से लौट के आ जाना है। अब उसमें ऐसा जमीन था कि जितना आगे बढ़ो उतना ही अच्छा जमीन दिखाई देता था। तो जब आगे नापना शुरू हुआ तो जैसे 12 बज गया तो सोचा कि ये वो कोला है, इसको भी अगर हम कर लेते हमारे कब्जे में, तो फिर एगो बेटा फिर उससे भी अच्छा सुंदर जमीन आया, तब इसको भी अपने कब्जे में कर लेता, अच्छा हो गया। तब नापते नापते 4 बज गए। अब सिस्टम था कि जिस जगह से गया था वहां पर आ जाना है, नहीं आओगे तो बाना भी पिटा जाएगा, जमीन भी पिटा जाएगा। तब क्या हुआ कि लौटना शुरू किया, 4 बज गया तो सोचा जब बेरा तो है नहीं, अब लौटना है जल्दी, और जल्दी नहीं लौटेंगे तो फिर अगर कहीं रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो बाना भी पिटा जाएगा, अब पैसा भी पिटा जाएगा। तो लौटना शुरू किया। अब रास्ता तो सीधा था, सेठ था, चलने वाला तोल फूला हुआ था। अब जैसे ही चलता था बाहर डर पर कहीं लाख फिसल गया, गिर गया, फिर उठता था। जल्दी चलना है नहीं तो पूरा बाना पूरा जमीन खत्म हो जाएगा। अब दौड़ के चलना शुरू किया, अब दौड़ के चलते चलते आया तो फिर गिर गया, फिर उठा। यही 2 कोला और बाकी है, दौड़ के चलेंगे तब अभी सूर्यास्त 5 मिनट बाकी है, 5 में पार कर जाएंगे। अब खूब दौड़ने लगा, हांफने लगा, उसमें बीपी है, शुगर है, अनेक बीमारी भी है। तो आते 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 क्या किया कि जिस स्थल से चला था उस स्थल पर आते आते उसका मुंह से खून गिरने लगा, इतना दौड़ा। आते आते जैसे ही आया वहां पर गिर गया, लेकिन गिरते ही उसका प्राण छूट गया।
उसका प्राण निकल गया। तो सब लोगों ने कहा जो सेठ जमीन खरीदने आया, जमीन तो उसका हो गया लेकिन जमीन लेने वाला ही नहीं रहा। वही हाल कौरवों की भी हो गई, नहीं सुई के नोक बराबर भी जमीन देने को लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में पूरा खत्म हो गया। उससे आज भी समाज में क्या है, भाई भाई में झगड़ा होता है, तो चार और जमीन के लिए लोग झगड़ा करता है। अगर जो बगल में कोई बरियार पार्टी है अब उसके बदले में अबर है, तो प्रत्येक साल 4 और 8 छांट लेगा। कहेगा क्यों छाटा है, तो बोलोगे ज्यादा, थप्पड़ से मार के तुम्हारा मुंह फुला देगा। लगता नहीं है दो भी छाटे हैं, 4 और छाट लेगा यार, कहेगा दो भी छाटे हैं। ऐसा है समाज में, नियत लोग की घट गई है, विचार नहीं है, विचार की कमी है। बड़े बड़े से नेता लोग, कुछ लोग हैं 5% सही हैं, लेकिन अक्सर लोग गलत रास्ते पर ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले विचार को ठीक कीजिए, अपने आचरण को ठीक कीजिए। संत कबीर की वाणी है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तो उसको हरि को भजने की जरूरत नहीं है, हरि उसको भजना शुरू कर देते हैं। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष इस सब विकारों से जो रहित हो जाता है उसको परमात्मा ही भजना शुरू कर देते हैं। यानी सबसे बड़ी चीज है आचरण, आचरण को सुधारो। धर्म अनेक नहीं होता है, हमारा ही सनातन धर्म रक्षा मंच जो 12 पंथों के मेल से बना है, जिसमें जय गुरुदेव लोग भी हैं, कबीर पंथ के लोग भी हैं, धन सदगुरु भी है, शिव गुरु भी है, जितने भी पंथ है सब लोग को मिलाकर बना है। लेकिन मुख्य चीज क्या है, आचरण। हमारे सनातन धर्म के रक्षा मंच का स्थापना 2075 में हुआ था, जिसमें मुख्यतः इसके 6 उद्देश्य हैं। इसमें पहला है आत्मबोध समाज निर्माण, दूसरा है हत्या हिंसा रहित समाज निर्माण, तीसरा है नशा मुक्त समाज निर्माण, चौथा है भेदभाव रहित समाज निर्माण, पांचवा है सत्संग प्रेरित समाज निर्माण, और छठा है स्वच्छ चरित्रान और नैतिकवान समाज निर्माण। तो देखिए इसमें जो भी है ये प्रत्येक धर्म के लोग इसका पालन करते हैं, और यही जो है वास्तव में धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है, जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कर। ये धर्म का अर्थ ये नहीं है जे एकादशी करो, अति द्वादशी करो, दिन भर भूखे रहो। धर्म का अर्थ वो नहीं हुआ। धर्म का अर्थ है कि आचरण को धारण करो। एक पिता का धर्म है अपने बच्चों को सही संस्कार देना, एक गुरु का धर्म है अपने सही तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना, एक माता का धर्म है अपने जिस समान अपने पुत्री को मानते हैं उसी समान अपने पतों को भी माने। इसलिए धर्म का संबंध आचरण से। कहीं कहीं पर डांट से भी आदमी सुधर जाता है, कहीं डांट भी लगती है ना, अच्छे डांट अगर मिले, गुरु जो किसी को डांटते ना आजकल तो लड़का सब जो है टीचर से मारामारी करना शुरू कर देता है। डांटने से भी लोग सुधरता है, किसी के डांट को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कालिदास का आप लोग नाम सुने होइएगा, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। जे घर साधन पूजिए हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सम है भूत बसे तिन माही। जिस घर में साधु संतों की सेवा नहीं होती और ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता, धूप अगरबत्ती नहीं जलाता जाता, वो घर क्या है, मरघट के समान है, और 3 कोस से भूत आकर वहां पर वास करता है। इसलिए हर घर में धूप अगरबत्ती जलाइए, पूजा पाठ अवश्य कीजिए। और जो सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा जो सत्संग आयोजित